बड़े क्रोध में क्या कर रहे हो? बंद करो ये सब। दूर से डांट फटकार कर प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने पकड़ा। बोला, मूर्ख, तू कुलांगार है, मेरे परिवार में भमोई होकर पैदा हुआ है, केवल शत्रु की पूजा तू करता है, इसलिए आज मेरा वध करूंगा। ले आए, वध की सारी व्यवस्था बन जी। कहते राजन, आज सर्वप्रथम उसने सर्पों का एक पिंजरा मंगाया जिसमें सर्प रहते थे, उसी में डाल दिया प्रहलाद कि ये सर्प ही काट खाएं। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ा, यदि मैं सच्चा विष्णु भक्त हूँ और आप भगवान के शैया हैं शेषनाग, तो क्या एक भगवत भक्त एक दूसरे भगवत भक्त का नुकसान करेगा? में चतुर्थ दिवस है, तो उसमें भगवान के 4 जन्मों की कथा, जिसमें मत्स्य अवतार, फिर उसके बाद वामन अवतार, और फिर वामन अवतार के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार, और फिर कृष्ण अवतार। जिस कृष्ण की कथा है उसका जन्म तो कल ही होना है। देखिए, भागवत अपने आप में एक समाधि ग्रंथ है। इस ग्रंथ को जिस अवसर पर जहाँ जैसा आप चाहोगे वैसा अर्थ भी देगा। यहाँ तक कि चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी वो शक्ति नहीं है कि नारायण को प्रकट कर दे, लेकिन यदि गुरु प्रीत है तो निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत से नारायण का प्राकट्य होगा और व्यक्ति का जीवन दैवीय संपत्तियों से भर जाएगा। 7 दिनों की साप्ताहिक भागवत कथा होती है, कौन सा ऐसा दिन विशेष होता है जिसको सुनने से जो है भक्त को ज़्यादा लाभ मिलता है? देखें, भक्ति तो एक क्षण मात्र का कार्य है। इसके लिए दिन, घंटे, महीने कोई आवश्यक नहीं है, एक क्षण भी बहुत है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाइक अंग तूल न ताहि सकल मिली, जो एक लौ की बात मिली सत्संग, सत्संगति में एक क्षण भी अगर आपको मिलता है तो वो अपने आप में बहुत है। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि भागवत धर्म का पालन करें, मानव सेवा करें। त्रिभूमि की सेवा, मानव सेवा और समस्त देश के लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है। ये कथा का आयोजक स्थल पंडित विमल चंद पांडे बिरौरा, गांव परतीपुर, पोस्ट जगदीशपुर, ब्लॉक धनुपुर, तहसील हंडिया, जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। हमारे यहाँ का पिन नंबर है 221503। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ दिनांक 21 सितंबर 2021 से प्रारंभ है। 27 सितंबर 2021 तक ये कथा चलेगी। हमारे यहाँ के कथा व्यास हैं पंडित आचार्य श्री हरि कृष्ण द्विवेदी जी महाराज। हम सभी भक्त गण से अनुरोध करेंगे कि हमने जिसको निमंत्रण दे चुका हूँ वो तो हमारे यहाँ पधारने का कष्ट करें, और जिसके यहाँ भूल चूक से मैं नहीं पहुँच पाया हूँ उससे अनुरोध है कि हमारे यहाँ कथा में सम्मिलित होकर के अपना कथा का रसपान करें और हमें
थोड़ा सेवा का अवसर दें। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी भक्तगण से अनुरोध करूंगा कि हमारे यहाँ 3 दिन श्रीमद् भागवत कथा का आज का तीसरा दिन है। अभी तक जिसने सुना है या जो नहीं सुना है, शास्त्र की बातों में ये कहा गया है कि श्रीमद् भागवत कथा जो श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से आदमी को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जन्म जन्मांतर का पाप भी कट जाता है। इसलिए मैं समस्त भक्तगण से अनुरोध करूंगा कि जो भी 4 दिन बचे हुए हैं भागवत कथा का, सभी लोग आवें। शाम को समय 3 बजे से उसके बाद 6:30 बजे तक हमारी आरती होती है। उसके बाद में प्रसाद वितरण होता है। आके हमें सेवा का थोड़ा सा मौका देने की कृपा करें। सभी भक्तगण से अनुरोध है।